एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग 11th एग्रीकल्चर 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो अच्छे तरीके से हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 64 ब्रैकेट -1/6 को सरल करिए। तो इसके दो तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले में स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। जब स्क्वायर और क्यूब नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो 64 का फैक्टर क्या होता है, 2 से क्या जाएगा 32 बार, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 कितना होगा, अब 1 बचा 12 हो गया, रखे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, मोनू इधर देखो याद है मुझ पे। ठीक। उसके बाद अब 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 की पावर -1, माइनस को हटाने के लिए बटे में लिखते हैं। तो कितना आ गया, 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर खा, जो पहले का था ये खा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर खा हमसे पूछा गया है कि यदि log 10 बराबर 100 का मान बताइए। मान बताओ। तो इसमें क्या करें, log सबसे बड़ा, पहले हम log को क्या मानेंगे, a मान क्या माना लो ए है, a। तो क्या दे, log 10 की पावर a बराबर log 100। अब देखो log 10 की पावर a 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो log 10 की पावर 2, आधार सेम होते हैं तो घातों की तुलना करना, घातों की तुलना। मतलब ये संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है, आप ऐसे समझ लो। तो a बराबर कितना आ गया, 2 इज द राइट आंसर। नोट करो, पूरे को तले। अब देखो हमारा क्या तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का मतलब पहले का गा पार्ट है। एक नंबर में एक्स वाई का प्रतिलोमानुपाती, अगर बोलेगा प्रतिलोमानुपाती या बोलेगा व्युत्क्रमानुपाती, एक्स वाई का क्या है, प्रतिलोमानुपाती। प्रतिलोमानुपाती बोला है और व्युत्क्रमानुपाती बोलता है, तो क्या करते हैं हम बटे में लिखते हैं। अब कोई भी अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, कोई भी नेतांक का प्रयोग करेंगे। हमने लिख दिया नेतांक क्या है हम, ओके। तो x बराबर m गुणे 1/y, ओके, कोई प्रॉब्लम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया रख के। तो x y बराबर m की गुणा 1 में करेंगे तो m ही आएगा। किसी संख्या की 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। वेरी गुड। अब गिवन हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 बराबर है हम 3 की 1 में गुणा करें कितना आएगा, 3 बराबर है हम। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। वेरी गुड। फिर कह रहा है x का मान बताओ। तो एक क्रिया हम क्या दोबारा फिर से लिखेंगे। हमारे पास क्या थी, ये वाली चीज, x y बराबर m। अब किसकी वैल्यू हमें दे रखी है, y की। तो x गुणे y, m की वैल्यू कितनी आई, 3। अब जिधर से लेते हैं उधर वाला हिस्सा नीचे जाता है, सामने वाला क्या होता है, बराबर में होता है। 3/5। कोई किसी को प्रॉब्लम समझ आने में, भी एक बार और बता दो, फिर से रिपीट कर देंगे। हमने क्या बोला, प्रतिलोमानुपाती। तो प्रतिलोमानुपाती तो बटे में लिखते हैं, 1/y। अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, कोई भी नेतांक लगाते हैं, हमने लगा दिया m लगा दिया। m इस x की y में गुणा कर दी, x y हो गया। m की 1 में करेंगे m सेम रहेगा। x की वैल्यू 1, y की 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। फिर से इसी चीज को हमने रिपीट लिख दिया आपके लिए, क्योंकि ये दोबारा 2 बार प्रोसेस किया जाता है। अब x की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। y की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, 5 की दे रखी है।
अब क्या करेंगे, ये हमारा किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह बराबर का का। 3, जिसके इधर से लेते हैं वो चीज हमारी कहाँ आती है, सामने, सामने। और जिससे लेते हैं वो चीज नीचे आती नीचे। है। भाई किसी से हम उधार पैसा लेंगे तो उससे दबके रहेंगे ना, हाँ, दबके रहेंगे। दबके रहेंगे। रहेंगे। तो यही क्या कह रहा है, भाई तूने मुझसे उधार लिया है तो उसके नीचे दबके रहा। दब गया। तो द राइट आंसर। ओके, हमारा घा पार्ट है, वन का घा पार्ट मतलब चौथा क्वेश्चन होता है। क्या किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद कितना है, 11 है, 11। और 9वां पद 7 है, तो 16वां पद बताओ। इसके दो तरीके, तो जब भी हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है हमेशा, और सार्वआंतर का मतलब होता है दोनों का अंतर डी होता है। कितना होता है, डी होता है। तो हम लिख लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का, जो देखते रहो, प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर डी होता है। ठीक, हमारे एक फार्मूला होता है क्या, पद ज्ञात करने के लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम कौन सा पद कह रहे हैं, पांचवा पद, तो लिखेंगे पांचवा पद, पांचवा पद, पद। तो कितना है हमारे पास में, एक क्या हमारा पहला पद है, तो पहला पद कितना हमें दे रखा है, 11। कितना, ए की वैल्यू में थोड़ी ना दे रखी है, ये जो पद है जिन एन की वैल्यू है हमारे पास में, तो ए प्लस, अब यहाँ पे क्या है, पांचवा पद हमारा कौन सा है, 11। ए बराबर 5। अब ये जो पद है ये क्या है, डी की वैल्यू है, तो देखो 5 माइनस 1 बराबर और डी, तो कितना आ गया, a प्लस 4d बराबर 11, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हमारे का 9वां पद कह रहा, 9वां पद बराबर, तो a प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखी, 7। तो देखो a प्लस 9 में से क्या, 8, 8 कितना आ गया हमारे पास में, 7। तो 9 में से गया 8, और 8 की डी में गुणा करें तो 8d 8d बराबर 7। 7 समीकरण नंबर 2। अब डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू लिख सकते हो, हम दोनों डायरेक्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको बाद में बताएंगे कैसे आए, आप पहले सॉल्व कर दो। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2, फिर से देख लो, प्रथम पद ए हो गया, सार्वंतर डी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। पांचवा पद निकाला तो a प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 4, और पद कौन सा था, 11, तो इक्वल में लिखेंगे, तो 5 में से गया 4d, इसे 9वां पद पूछा, जैसे क्या a 9 में से गया 8d बराबर 7। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर तो लिख लेंगे a प्लस 4d बराबर 11, a प्लस 8d बराबर 7। अब यहाँ पे देखो कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस है, मतलब प्लस को हम लोग प्रेजेंट नहीं कर रहे। यहाँ पे प्लस है तो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस कैंसिल। अब तो नीचे से घटा रहे हैं, 8 में से 4 गए माइनस कर, अगर यहाँ पे 8 होते और नीचे 4 होते तो प्लस के 4 आते, तो माइनस के 4d। अब तो ऊपर से घटा रहे हैं, तो 11 से 7 गए 4, ठीक, 4 से 4 कट गया, 4 एक कम 4 होता है, तो डी की वैल्यू माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम, इसकी वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख दो। चलो सपोज डेट हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में क्या थी, a प्लस 4d बराबर 11, तो a प्लस 4 और d की वैल्यू मानो कितनी है, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, माइनस, अब माइनस कर रहा प्लस कर दो, तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 15। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है। अब हमें कौन सा पद गिरा है, 16वां पद, तो 16वां पद निकालेंगे, 16वां पद बराबर, अब क्या करेंगे, a प्लस
16 माइनस 1 इंटू डी डी। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 15 प्लस 16 में से 15 गए, एक गया 15। 15। कोई प्रॉब्लम है 16 में से 15 के? नो प्रॉब्लम। अब एक चीज देखना, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 15 माइनस का 1 तो 15 प्लस माइनस माइनस 15 से 15 कैंसिल। 0 तो 16 पद हमारा कितना आ गया? 0 16 पद 0 आ गया। फिर से एक बार रिपीट करें, फिर से एक बार देखना। जी जी। सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, सार्वधातुक हमारा डी होता है। फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 ठीक डी। पहला पद में क्या है? एन की वैल्यू देखी 5, तो 5 में से 1 गया 4, डी समीकरण 1। फिर नौवा पद, तो 9 में से 1 गया 8 और a प्लस 8 डी बराबर 7 हो गया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर प्लस माइनस कट गया, 8 में से 4 गए माइनस के 4, 11 में से 7 गए 1। अब माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे ना प्रेजेंट करके हम संख्या पे दिखाते हैं। अगर कोई उधार हमने ले रखा है तो वो हम पे नहीं दिखाया जाएगा, किसी पापा पे दिखाया जाएगा, क्योंकि हम उनके क्या है शरारती हैं। तो इसलिए इस पे नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू पे दिखाया जाएगा करके। अब यार अगर आप कोई गलत काम कर दो तो आप पे कोई नहीं उठाएगा उंगली, क्या कहेगा? पापा पे उठाएगा। हाँ ओके ठीक। हमने कहा a प्लस 4d और a की डी की वैल्यू कितनी? 1 आई, तो 4 एकम 4, 11 में से 4, 11 और 4 15, 16 पद ए की वैल्यू आ गई 15, 16 में से 1 गया 15, डी की वैल्यू माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 15 में से 15 गया 0, द राइट आंसर। ओके अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब पहले का 5 पार्ट वाला क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल है, पहले मुझे लाल बट्टी कक्का पता होना चाहिए कि हम कैसे को वैल्यू को सॉल्व करेंगे। लाल बट्टी कक्का वाली। हाँ तो देखना, ये होता है लाल बट्टे कक्का साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट। अब हमें किसकी वैल्यू दे रही? कॉस की दे रखी। तो देखना आराम से, साइन कॉस मतलब आधार बटे यहाँ पे हम लिख भी देंगे आधार बटे कर्ण दे रखा है। आधार क्या होते हैं? देखो इसको कहते हैं आधार, आधार इसे कहते हैं लंब, लंब कर्ण इसे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है? 5। कर्ण कितना दे रखा? 13। अब ठीक होती 13 और 5 दे रखा तो 12 ही आएगा, लेकिन आपको नहीं पता तो आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस परिमेय से। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? चलो इसे रखो। कर्ण कितना दे रखा में? 13 का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा? 5 का स्क्वायर। अब लंब में निकालना है। अब स्क्वायर नहीं याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस का द्रा के माइनस का 169 25 बराबर एल स्क्वायर कितना आ गया? 144 बराबर एल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? अंडर रूट आएगा। 144 बराबर एल और 144 किसका है? 12 का है। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब हम करें साइन की वैल्यू बताओ, टेन की बताओ और सेक की बताओ। तो अब देखो साइन कॉस टेन, साइन बराबर क्या है? लंब बटे। आप ऐसे साइड में लिख के देख लो 12/13। ठीक। साइन कॉस टेन, टेन की वैल्यू कितनी देखिए? लंब बटे आधार 12/5। सेक साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो कर्ण बटे आधार। अब नीचे से तो नीचे वाला ऊपर कर्ण बटे 13/5 आधार। अब तो बहुत सर लंब की वैल्यू कितनी देखी मोनो? लंब कितना देखा? बता 12 है। 12। कर्ण कितना देखा? 13। लंब कितना देखा? लंब 12। आधार कितना देखा? सिलेंडर 5। छोटू कर्ण कितना देखा? 13। आधार 5। द राइट आंसर। ठीक, आपको इस तरीके से एक नंबर में करना था। अब देखो यदि x इकाई से कम तथा धनात्मक हो तो y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर x क्यूब प्लस अनंत तक होती है।
तो हमें ये चीज सिद्ध करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है यस अनुक्रमानुपाती 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 माइनस क्या होता है आर। ठीक, अब पहला पद हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और इसका आर की वैल्यू कितनी, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा हमारे पास में, एक्स दे रखा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा एक्स। तो हम लिख देंगे रख के y बराबर एक्स 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे रख के, तो क्या होगा रख y ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा y, इससे कर देंगे y एक्स बराबर एक्स, अब माइनस का रख के प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर एक्स प्लस का y एक्स हो जाएगा रख के। अब इसी की चीज को हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ से x सेम है तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो y बराबर 1 प्लस का y, हमने क्या कर लिया x को कॉमन ले लिया, तो x कहाँ पे है, दोनों जगह पे है, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस y बचा रखे। अब देखो जब इसको लेंगे तो ये चीज कहाँ आएगी, ऊपर आएगी रखे, तो x बराबर y 1 प्लस y, इधर राइट आंसर। ये एक और बार समझा। ये पहले तो तुमने बहुत लंबा कर दिया। फिर से देखो, पता है ना, इधर देखो, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया रखे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी रखे, तो y की 1 में की y की x में की, तो y x आगे रखे। अब देखो इस माइनस का जाके प्लस का, माइनस का जाके प्लस का हो गया रखे। अब यहाँ पे क्या है, दोनों जगह y सेम है, तो हम x सेम था ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x क्या कर लिया हमने कॉमन ले लिया रखे। अब यहाँ से क्या है रखे, इधर की चीज लेंगे तो इधर की ऊपर आ जाएगी। अब तूने कहा तो पहले समझा दो, अब कॉपी उतार दो, नहीं अब रहने दो, हम समझा रहे भैया, देख रहे कॉपी पे उतार रहे हैं। अच्छी बात है कि ये उतारो। एक बार करना फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला यूएस को अनुपाती बराबर a बटे हाँ x y इसको पहले से सुनो। मान लो जो धारा मतलब क्या नदी है, नदी की चाल में मान लीजिए x पानी बह रहा है, और स्थिर जल जो नाव है हमारी खड़ी है, इसकी जो जल जो पानी अगर मतलब शांत है, तालाब का शांत होता शुद्ध चाल है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल 4 पर 6 जुड़ जाएगी, और जिधर पानी जा रहा है तो उधर जुड़ेगी, स्पीड में रहेंगी ना, तो हमारा पानी इधर विपरीत जाएंगे तो तुम क्या अपोजिट हो जाएंगे, भाग ही नहीं पाएंगे। तो जिधर पानी बह रहा है उधर को प्लस लगाते हैं, विपरीत लिखा होगा तो माइनस लगाते हैं। ठीक, अब धारा के 12 किलोमीटर दूरी है, तो 12 y माइनस है, क्योंकि किसके तरफ विपरीत करा तो y माइनस है, दूरी बटे 4 हो गया। अब क्या धारा की दिशा, तो y प्लस 4 प्लस x प्लस लगा दिया। अब इन दोनों का करा इधर से नदी जाओगे तो इतना टाइम लगा, तो दोनों को जो अंतर आया 8 घंटे का आया कुल समय जाने में आने में। अब क्या किया इन्होंने, 12 को कॉमन ले लिया, तो इसके अंदर गुणा कर दी y प्लस 4x, इससे से y माइनस 4x, प्लस माइनस का कट गया। एलसीएम तो अभी लेना सिखाया आपको, जैसे वही तो एलसीएम है। ठीक, अब क्या है, इसके नीचे एक मान के हमने क्या, ये 12 है, इसकी इससे 12 4 चुक्कू 16, ये प्लस ये प्लस भी ये माइनस भी का वही फार्मूला है, इसी तरह से बराबर 8। ठीक, अब 12 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये 8 से 8 कट जाएगा, इसी समझ लो कैसे भी समझ लो, तो 16 x स्क्वायर बराबर 12 है। अब 16 में से 12 जाएगा 4 की वैल्यू कितनी है 2, 4 इसका स्क्वायर 2 का भैया 4 और 4 8 बराबर में चीजें कट जाती है, बता क्या बचा 12 बचा खाली, इस 8 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमको संबल को हमारे के काम करेंगे, क्योंकि हमने एक काट, अब वहां पे कटो यहाँ ठीक, 16 से उसका बराबर के 12 मिलता है 4 बचे संजू और मेरा और बाबू को ऐसे ही है, इसमें 4 8 किलोमीटर दूर की 15 घंटे में समय, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 12 की जगह पे क्या होगा 8 आ जाएगा, इधर 22 हो जाएगा, एक घंटा एक कुल हमारे कमान तो सब बिल्कुल सेम है, तो कर लियो सही कह रहा हूँ, तो ऐसे मुंह पे कह
देख रोहित, भाई ये तो बता दो, ये क्या लिख रहा है? एक ए अपॉन यही 1 माइनस आर। इधर करो रोहित, बोलो भैया। यस अनुक्रमणपाती 1 माइनस आर। पहला पद में क्या रखा? ए। उठा के पढ़ाई देंगे भी तुझे। एक की वैल्यू कितनी आ गई? x, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? x आ गया। हमने लिख दिया x 1 माइनस x लिख दिया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रखे, y की 1 में की y की x में की तो yx हो गया रखे बराबर x, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया रखे, और देखा एक x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे? 1 होता, 1 प्लस y बचा रखे। अब इधर की लेते हैं, उधर का रेडी हो जाता है, बताया ना, तो y प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 1 बराबर 48 है, तो x का मान बताना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम पहले इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे इस वाले, तो 2x प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 48। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 और फिर क्या 2 की पावर 1 प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 48। अब हम लिख देंगे 2x प्लस 1 बराबर y, तो कितना लेगा हमारे पास? कितना लेंगे? 2y प्लस का y इक्वल टू का 48, तो 3y इक्वल टू का 48, y की वैल्यू कितनी आ गई? 16 तिया 48। अगर हम इसको ज्यादा डीपली बताएंगे कैसे है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर स्टेप पे बहुत बढ़ती चली जाएगी। अब y की वैल्यू यहाँ पर रखिए 2x प्लस 1 बराबर 16, तो 2x प्लस 1 बराबर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 2 साइलेंट। अब आधार सेम है तो घातों की तुलना करने पर तो क्या बचा? x प्लस का 1 बराबर 4 और प्लस का इधर के माइनस का 4 माइनस का 1, x बराबर 3, द राइट आंसर। ये बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 14ab है, तो लॉग सिद्ध करो लॉग a प्लस b वाला 4 1/2 लॉग a लॉग b। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो हम पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर 14ab। अब हमने देखा यहाँ पे 4 बनाने के लिए हमें इसको 14 को 16 करना, कैसे ना कैसे करके, तो हम कर सकते हैं क्या? दोनों तरफ a प्लस b का होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2ab दोनों साइड गुणा जोड़ने पर, दोनों साइड 2ab जोड़ने पर, 2ab जोड़ने पर, तो देखो क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा, बराबर में 14ab प्लस का 2ab, तो एक इसका हो गया a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे, और 14 और 2 16ab लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? अब ये क्या है हमारे पास में? स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? अंडर रूट आएगा, 14ab लिख देंगे। अब समझते रहना बिल्कुल। a प्लस b बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई a b अंडर रूट b। अब ये किसका स्क्वायर है? a प्लस b बराबर 4, 16 4 का है ना। अब हमने बताया अंडर रूट हटाते तो 1/2 लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई का कहा जाएगा डिवाइड में, a प्लस b बराबर 4, ए बी 1/2। अब दोनों साइड लॉग लेने पर तो क्या लॉग a प्लस बी अपॉन 4। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये कहा जाएगा? आगे जाएगा, तो 1/2 लॉग, ऐसे लिखते 1/2 लॉग ए बी। अब मल्टीप्लाई में होती किस में जाती है? प्लस में जाती, लॉग के नियम से। लॉग ए प्लस बी बराबर 4, तो 1/2 लॉग ए प्लस बी लॉग बी। जो मल्टीप्लाई में होती फार्मूला होता है यम गुणे एन बराबर लॉग, ये आता भी पेपर में, यम प्लस लॉग एन। यही चीज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कंसीडर कर दिया है। और आपको ना भी समझ में, आप डायरेक्ट के बाद यही चीज उतार दोगे, आपको तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। बस सिद्ध करने वाले में ये फायदा होता है, हमें आंसर पता होता है क्या आना है। भैया एक बार और समझा क्या? ओके। सबसे पहले मैंने क्या किया? यहाँ पे 4 बनाने के लिए हमें क्या करता है? दोनों साइड 2ab जोड़ने पर। अब 2ab ही क्यों जोड़ा?
भाई हमें यहाँ पे 16 बनाना है तभी तो 4 आएगा। तो हमने क्या, तो ये किसका हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ठीक, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट आ गया। अब जो 16ab पूरे पे अंडर रूट है, ये जो अंडर रूट है पूरे पे है, तो इसको हमने दो पार्टों में अलग अलग तोड़ के लिख दिया। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। अब ए बी हमने बताया रूट हटाते तो 1/2 लगाते हैं। अब इसके कहा हमने आगे लिख दिया। ठीक, अब ये भी हमारा दोनों साइड लॉग लेने पर, क्यों लॉग लिया है भाई, कुछ भी ले लो, अगर हम तुमसे 2 रुपया देते 2 ले ले, क्या तुम्हारे पास बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, खाली क्या क्या हमने क्रिया की जाके। ठीक, तो ए मल्टीप्लाई का कहा जाएगा log a प्लस log b। ओके, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 4 cot स्क्वायर। ये क्वेश्चन जब भी हो पाएगा, अब एक ही क्वेश्चन आता है, इसके लिए भी आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक, 4, अब cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot 45 की वैल्यू 1, कितनी होती है? cot 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू 2, तो कितना 2 का स्क्वायर। ठीक, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे, बराबर में 1/2 8 चलता रहेगा। अब 1 का स्क्वायर 1, तो 4 गुणे 1 4, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस का 1/8, 4 से 4 कट गया, 1/8 1/8 बराबर 1/8 द राइट आंसर। फाइनल 2 नंबर में देख लेंगे। ओके, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करें, पहले LHS बराबर 1 प्लस साइलेंट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब अगर माइनस है तो प्लस से गुणा कर देंगे, माइनस है तो प्लस से गुणा, 1 प्लस cos थीटा। अब प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला हो गया रखे। अब 1 का स्क्वायर लगा, क्वेश्चन क्या सेम ही रखते रखे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होती है, चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा sin स्क्वायर। अब स्क्वायर सेम है तो क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेंगे रखे, तो 1 प्लस cos थीटा sin थीटा क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया रखे, स्क्वायर से कट गया रखे। तो अब इस साइन को तोड़ के लिख देंगे 1 प्लस sin थीटा, क्योंकि साइन क्या है दोनों पे है, और cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है। सिद्ध इधर राइट आंसर। एक और बार समझाना है। 2 नंबर फाइनल। सबसे पहले जो हमारे पास माइनस है तो प्लस से गुणा की दोनों साइड में। अब देखा प्लस प्लस है तो होल स्क्वायर हो जाता है, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी। देखो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर हटा दो तब भी तो बात एक है, तो 1 का स्क्वायर तभी हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया नहीं है। ठीक, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह स्क्वायर है तो क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया है, मतलब दोनों जगह एक एग्जांपल लिख लिया है ब्रैकेट, स्क्वायर से हमने रूट कर लिया रखे। अब इस जो साइन है इस पे भी है इस पे भी है, तो दोनों साइन का क्या कर लिया हमने, अलग अलग लिख लिया। 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा होता है, और cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है। ओके, उतार दो। क्वेश्चन नंबर 8 है बिंदु 2,6 माइनस 6, -2 को मिलाने वाली रेखा जब भी क्या बोलेगा, मध्य बिंदु बोलेगा। क्या बोलेगा, मध्य बिंदु बोलेगा। तो इसका फार्मूला होता है, देखते रहो खाली, x1 प्लस x2 अपान का 2, y1 प्लस y2 अपान का 2। ये क्या होता है, हमारा मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। अब हमारे पास x1 कितना है, 2 -6। ठीक, x1 कितना है 2, y1 6, और x2 है हमारे पास और y2 है। अब देख रहे हैं x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है माइनस का 6 अपान का 2, y1 कितना हमारे पास में 6 प्लस y2 कितना है माइनस का 2 अपान 2। तो जो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए माइनस के 4/2, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4/2,
काट दिया, कितना आ गया 2 माइनस के 2 कामा 2, मम्मी का इधर राइट आंसर आ गया। तो कितना सरल था, बस फार्मूले मुझे याद है तो क्वेश्चन को कर पाएंगे, और फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, समझने की कोशिश करना। कहीं पहले समझो, अगर कहीं पे भी अगर ए चिन्ह लिखा है, इधर देखो, अगर कहीं पे ए चिन्ह लगा है और कहीं पे अगर ये लिखा है तो इन दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का एक ही है। बस हम जड़ को जड़ बना दे, कोई जड़ को जड़ बना दे, कोई ऐसे बना देता जड़ को, कोई ऐसे बना देता, कोई ऐसे बना देता, मतलब कोई भी तरीके होते हैं। ठीक, ये क्रम से संचय का चैप्टर है, तो बहुत अच्छे तरीके से, तो इसे कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सपोज डेट n इधर देखो n फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम, n माइनस का 6 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फैक्टोरियल अगर कहीं पे भी लिखे कि n माइनस 6, n माइनस 5, n माइनस 4, n माइनस 2, n माइनस 1 तक संख्या है, 0 नहीं होता, 1 तक की संख्या होती है। ओके, फिर इसी प्रकार से 30 गुणे n फैक्टोरियल n माइनस का 4 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब एक चीज अगर तरीका है आपको 2 नंबर में है तो 2 तरीके से हम माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो बटे बटे लगा था 1 अपान n माइनस के 6 माइनस के 5 4 है। अब एक चीज समझना क्या पे, अगर 6 है तो 5 से चालू करेंगे, तो n माइनस के 5, n माइनस के 4, n माइनस के 3, n माइनस के 2, n माइनस का 1। अब इसको इतनी चीज लिखने की आपको जरूरत भी नहीं थी, अभी बताएंगे क्यों। बराबर में करेगा 30 गुणे 1 अपान, अब इसको करेगा n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1, इससे कट गई चीजें। तो क्या बचा हमारे पास? n माइनस 5, n माइनस 4 बराबर का 3। इसकी क्या होगा? n स्क्वायर माइनस के यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। 4 इसकी इसमें गुणा कर दी, कितना होगा? 4n हो गया रखे। इसकी इसमें करें तो माइनस के 5n हो गया रखे, और 5 को 30। ठीक, 4 और 5 9, n स्क्वायर माइनस के 9। 30 में से 20 का कितने बचे जाएंगे? 10। 30 में से 20 ये माइनस के 30 है, क्योंकि ये हमारे पास बटे में संख्या थी ना, जी भैया। तो माइनस का के प्लस का, 30 में से 20 के कितने प्लस के? 10। ठीक, बराबर का 0। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखो n स्क्वायर माइनस के 9n प्लस के 10 बराबर का 0। अब हम क्या करते हैं? 10 यहाँ पे 1 है, 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो 10 एक कम 10, और 10 माइनस का 1 9, तो 9 की जगह पे क्या लिख देंगे? 10 माइनस 1। तो n स्क्वायर माइनस, क्या हाई स्कूल के क्वेश्चन इस तरीके के आते थे, तो n स्क्वायर माइनस, इसकी इसमें गुणा करने कितने होगा? 10 n माइनस माइनस प्लस 1n प्लस का 10 बराबर का 0। n माइनस का कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2n थे, 1n बचा, यहाँ से n चला गया, क्या बचा? 10 बचा। यहाँ से प्लस का 1 ले लिया, प्लस का 1 क्यों लिया? क्योंकि हमें ये दोनों चीजें सेम बनानी होती हैं। इन दो में से एक को लिख लिया जाता है, n माइनस का 10 और क्या बचा? n प्लस का 1। 10वीं के तो ये सवाल है। हाँ, अब n माइनस का 10 बराबर का 0, माइनस कर रहा के प्लस का, n बराबर 10। अब n प्लस का 1 बराबर 0, n बराबर माइनस का 1। माइनस का नोट नहीं करते, n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। द राइट आंसर। ओके, नोट करो। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ के सिरों का क्षेत्रफल का दुगना है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है?
बेलन हमारा होता क्या सबसे पहले, ये क्या होता है बेलन होता है, इसकी एक क्या होती है ऊंचाई होती है, ये क्या होता है इसका व्यास होता है डी, आधी क्या होता है इसकी त्रिज्या होती है। तो बेलन की वक्र पृष्ठ, तो पहले तुम्हें फार्मूला पता चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है। तो पहले मान लेंगे हम, माना बेलन की ऊंचाई h, माना बेलन की ऊंचाई h है, बेलन की ऊंचाई h है बराबर है x, त्रिज्या r और व्यास d है। ये तो हमारे पास हमने सपोर्ट कर दी। और हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, 2 पाई RH। और बेलन के सिरों का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। बेलन के, अभी तो फार्मूले ही लिख रहे, सिरों का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। समझो क्वेश्चन में 2 नंबर में था, यही क्वेश्चन 4 नंबर में भी आता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो हर बार आता ही है। माना बेलन की ऊंचाई h है, जल्दी अरे ना के बिना दिखे बहनचोद, जाके पढ़ाई देंगे भी तुझे। गाली मत देगा ना, ये इनको बैठ मंदिर है विद्या का, तेजी मां को बैठ जा, तू मेरी माने तो इधर बैठो। धरती कब डाला सुनो, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ये तो हमने अभी तक क्या लिखा, ओनली फार्मूले लिखे हैं। अब क्वेश्चन पे जाएंगे कि ना बेलन का वक्र पृष्ठ, हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, ठीक, सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल। अब बेलन में कितने सिरे होते हैं, 1 और 2, 2 तो सिरे ना। तो देखो बेलन के वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई RH, सिरों का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। अब कितने सिरे हैं, 1 और 1, 2 से गुणा, अब क्या कह रहा, सिरों के क्षेत्रफल का दुगना, सिरों के क्षेत्रफल का दुगना, फिर 2 से गुणा, 2 से, ओके। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से 1 r कैंसिल, तो h बराबर कितना आ गया 2r, h बराबर 2r। अब जो हमारी हमने क्या बताया, जो त्रिज्या की वैल्यू आई जाके इसकी बट्टे में आ जाएगी, तो बेलन के सिरों का क्षेत्रफल इसकी जो अनुपात कितना होगा ना, कि आप डायरेक्ट याद करो 1:1 क्या होगा, कितना होगा 1:1 होगा। ऊंचाई और आधार का व्यास बराबर है, ऊंचाई और आधार का व्यास बराबर है, अर्थात 1:1 है। निम्नलिखित समीकरणों को आलेख खींचकर हल कीजिए। हमारे पास 2 इक्वेशन दी हैं, इसमें फायदा हमें क्या, एक इक्वेशन को तो सॉल्व ही नहीं करनी है, क्योंकि x की इन्होंने तो वैल्यू पहले ही निकाल के, हमें ओनली y की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको वैल्यू निकालना सिखाएंगे, उसके बाद ग्राफ निकालना सिखाएंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे, x प्लस का 2y इक्वल टू का 12। आपको पहले क्वेश्चन में तो सब चीज निकाल के दिखाएंगे कैसे क्या निकाली जाती हैं, और बाद के क्वेश्चन में आपको इतनी चीजें नहीं हम डिफाइन करेंगे कि कैसे क्या डिफाइन की गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको छोटी सी एक टेबल बना लें। ये होगा x की, ये होगा y की। अब देखना हमने पहले क्या रखी, x बराबर 0, तो 0 प्लस का 2y इक्वल टू का 12, तो 2y इक्वल टू का 12, y इक्वल टू का 6। तो x की रखी 0, y की कितनी आ गई 6। कोई प्रॉब्लम? फिर से देखो x जगह पे 0 रख दिया, 2y 2 से 12 को काट दिया, कितनी बार 2 6 12, ओके 6 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम अपने समझ से नंबर रखने होते रखे। हाँ, लेकिन ऐसी वैल्यू आपको रखनी होगी जाके जो 2 से मल्टीपल हो। अब मान लो x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो अब 12 में से 1 जाएगा बच्चे 11, 11 का 2 से कट जाएगा 5.5 आएगा, फिर ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा। तो हम ऐसी वैल्यू रखोगे जो कटती। मान लो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखी हमने 2। तो देखो 2 प्लस का 2y इक्वल टू का 12, प्लस का रखे माइनस का होगा रखे तो 2y इक्वल टू का 12 माइनस के 2, 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 5, 2 पंजे 10। तो x की रखी हमने 2, y के आगे हमारे पास में 5। अब x की रखेंगे कितनी हम 4, x की रखेंगे हम लोग 4। अब 3 क्यों नहीं रखेंगे? 3 इसलिए नहीं रखेंगे, 3 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे और 2 से 9 को भी कटता नहीं है। पॉइंट में आएगा तो ग्राफ हमारा फिर आपको बनाने में दिक्कत आएगी, बाकी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट से भी ग्राफ बनता है, प्लस माइनस से भी ग्राफ बनता है। अभी आगे आपका क्वेश्चन जो आएगा प्लस माइनस से आप भी आपको करके दिखाएंगे। अब क्या x की पे कितनी रखी वैल्यू 4, 2y इक्वल टू का 12, तो 2y 12 माइनस के 4, 2y इक्वल टू का 8, y इक्वल टू का 4 कैसे है 2 चक्कू 8। तो x की रखी हमने कितनी 4, y की कितनी आई 4। अब x की रखेंगे हम 6, x की कितनी रखेंगे? अब 4 वैल्यू रख लो बहुत हो जाती है। x की कितनी हम रखेंगे 6, तो 6 प्लस का 2y इक्वल टू का 12, तो 2y 12 माइनस 6, तो 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। तो x की रखी हमने 6, y कितनी आ गई 3। कोई दिक्कत आई यहां तक करने में? फिर से एक बार देख लो। अब 0 क्यों रखी हमने? 0 हमें इक्वेशन को बनाना होता है। हमने देखा 0 रखेंगे तो 2 से संख्या कट रही है, और सपोज डेट यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हम फिर 2 नहीं रखते हर बार में, ऐसी संख्या रखते जो काट दे उस संख्या को। ठीक, अगर नहीं भी कटेगी तब भी आपसे ग्राफ बन जाएगा, पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट में ग्राफ आपको बनाना। अगला क्वेश्चन उसी पे निर्भर है, पॉइंट वाले पे, क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन अच्छा खासा है। अब बस अब ग्राफ बनाना क्या है, आलेख खींचो। आपके पास आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड पे कैसे बनानी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉपी नहीं। हम ये होता हमारा x का पॉइंट, ये होता है x माइनस का, ये होता हमारा y, ये होता y माइनस का। कोई प्रॉब्लम? मतलब इधर जो होंगे प्लस प्लस होंगे, इधर का हमारा माइनस प्लस होगा, इधर का हमारा प्लस माइनस होगा, इधर का हमारा माइनस माइनस होगा। आप ऐसे याद रखो, इनका कोई हमारे पास यूज नहीं है, खाली आपको सपोजिटेड के लिए बना दिया है। अब हम क्या, ये पॉइंट कितना हो गया हमारे पास 0, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4। हम देखेंगे x की वैल्यू कितने तक है, 6 तक है, 5 6। ओके, अब माइनस की तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं आई, तो हमें रखने की कोई जरूरत नहीं। अब y की रखेंगे, किसकी रखेंगे हम लोग, y की वैल्यू रखेंगे। तो y की हमारे पास वैल्यू कितनी, 6 लास्ट है ना, तो इधर रखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये तुमने क्या रख दिया, वैल्यू को पुट कर दिया है। अब देखो हमसे कह रहा है क्या, ओके, अब जो हमसे कह रहा आलेख खींचो, x की कितनी है 0, y की कितनी है 6, या कहां पे आएगी, यहाँ पे। हम अलग मार्कर से आपको दिखा रहे हैं। दूसरा मार्कर क्या होगा, रेड वाला मार्कर लो। तो देखो x की हमारे पास 0 है, y की कितनी है 6, तो कहां पे आएगा, यहाँ पे। मतलब 0 कामा 6, पहले x की लिखते हैं बाद को y की लिखते हैं। फिर कितनी x की कितनी है 2, y की कितनी है 5, तो कहां पे आएगा, देखना इसके सीध में, बिल्कुल इसके सीध में। तो कितनी है 2 कामा 5। फिर देखो x की कितनी है 4, y की भी कितनी है 4। मतलब सपोज डेट से यहाँ पे
आपके पास जब स्केल होगी तो बहुत अच्छे से बनेगा रखे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऊपर नीचे भी होते हैं। फिर x की कितनी हमारे पास में है 6, y की कितनी है 3, तो कहाँ पे आएगी कुछ यहाँ पर यहीं पर कितनी है 6 का 3, तो हमारे पास कैसा आलेख बनेगा, आपको सीधी लाइन खींचनी है। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया है। कैसा बन गया, ग्राफ बन गया है। भैया वहाँ पे ग्राफ के पेज मिलेगा, आपको ग्राफ का पेज मिलेगा बनाने के लिए। ओके, ग्राफ आएगा तो अरे हाँ। हाँ मिलेगा, आता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पे आते हैं। तो जो हमारी x की बिंदु कितनी होगी जाके, x की हमें 5 दे रखी, y की कितनी आगे जाके, y की 12 आएंगे ना। समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 169। 169 किसी ना किसी संख्या का हमारा क्या है, स्क्वायर है। आलेखन के आलेखन जब भी कहेगा मतलब गोला के रूप में हमारा चार्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 169, ये तो हमने क्या किया, सेम टू सेम लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ये प्लस का जाके माइनस का, तो y स्क्वायर बराबर 169 माइनस x स्क्वायर हो गया रखे। अब स्क्वायर हटेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 169 माइनस x स्क्वायर। अब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की हमसे वैल्यू आती रहेगी। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, हमसे वैल्यू निकालने में बहुत कठिनाई रहती है, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू आगे रखे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, सपोज डेट x की वैल्यू में क्या रखी 0, तो y बराबर 169 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो y बराबर 169, और 169 किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 13 का, ना माइनस का ना प्लस का। तो पहली वैल्यू हमने रखी है, इधर हम खींचेंगे, x कम y, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0, y की कितनी है प्लस माइनस 13। कोई दिक्कत, ओके। अब देखो हम ऐसी संख्या रखेंगे जो इससे कट जाए। अब हम यहाँ पे 2 रखे, नहीं कटेगी 3, 5 रखेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और 169 में से 25 घटाएंगे आएगा 144, 144 होता है हमारा 12 का। ठीक, तो हमने क्या रखी x की वैल्यू 5, तो y बराबर 169 माइनस 5 का स्क्वायर, तो y इजकल टू 169 माइनस 25, तो y इजकल टू 144, तो y इजकल टू 12 प्लस माइनस काटेगा। तो x की रखी हमने 5, y की कितनी आई प्लस माइनस 12। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ओके। अब हम y की रखेंगे कितनी 12, x की रखेंगे 12 संख्या, तो y इजकल टू 169 माइनस 12 का स्क्वायर, तो y इजकल टू 169 माइनस 144, तो y इजकल टू 25, तो y इजकल टू कितना आ गया प्लस माइनस 5। तो x की रखी हमने 12, तो y की कितनी आ गई प्लस माइनस 5। थोड़ा बड़ा ग्राफ लाइन इसलिए बनाएंगे जिससे हमारे का ग्राफ हमें आलेखन अच्छा बने। ओके जी भैया। अब हम क्या करेंगे, सपोज डेट हमने क्या रखी जाके वैल्यू माइनस के 5 रखा, रखे किसका माइनस के 5 रखा। ठीक, अब माइनस के 5 रखो या प्लस के 5 रखो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्या थोड़ा आलेखन शुद्ध बना सही बनाने के लिए पूरे आलेखन को गोला खींचने के लिए। तो x की रखी हमने क्या रखी माइनस के 5, तो देखो y इजकल टू 169 माइनस माइनस का 5 का स्क्वायर, और देखो माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 इजकल टू 25, तो 25 तो यहाँ पे भी आया था, तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी वैल्यू को फर्क पड़ जाएगा। तो y इजकल टू 169 माइनस 25, y इजकल टू कितना आ गया 144, y इजकल टू प्लस माइनस 12। कोई ये ना समझ पाया कि 144 12 का स्क्वायर होता है, इसीलिए हमने क्या संख्या लिख दी है। तो x की रखी हमने माइनस के 5, y की कितनी आ गई प्लस माइनस के 12। कोई प्रॉब्लम, और हम वैल्यू रखेंगे। अब x की हमने क्या रख ली 12 माइनस के 12, हमने रखे x की माइनस के 12, तो y इजकल टू 169 माइनस
माइनस के 12 का स्क्वायर, तो y इजकल टू 169 माइनस 144, तो y इजकल टू 25, y इजकल टू कितना आएगा प्लस माइनस के 5, x की रखी माइनस के 12, y की आगे हमारे पास प्लस माइनस के 5। अब प्लस माइनस का मेटर क्या है, देखो जो भी हमारी प्लस की वैल्यू आई उसको अगर हम प्लस में भी गिनेंगे माइनस में भी गिनेंगे, ओके इतनी निकालेंगे। अब हम क्या करें, ग्राफ बनाएंगे, ठीक। अब हमारे पास देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 13 है इसमें। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या 12 से ऊपर आई है कोई प्लस की, नो जी। प्लस की 12 आई है, तो उसको थोड़ा सा हम घना कर देते हैं। गला क्यों बड़ा कर दो थोड़ा। नहीं कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस आपको क्वेश्चन समझ में कैसे होना है। आपकी कॉपी पे ग्राफ बिल्कुल अच्छा सा बना होगा, उसमें 10-10 लाइनें होंगी, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये हो गया हमारी x प्लस की वैल्यू। अब x माइनस की वैल्यू को गिनेंगे हम, x की माइनस की वैल्यू, तो देखो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 माइनस के 10 माइनस के 11 माइनस के 12, माइनस के 12 लास्ट। ओके। अब इसी प्रकार से माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 माइनस के 10 माइनस के 11 माइनस के 11 माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस का 13। बस ये हम माइनस सबके आगे लगा देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। अब इसका y की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये किसकी हो गई हमारे पास, मेरे प्लस की हो गई y की। अब समझो यहाँ पे जो चीज हमारी समझ में आ रही है, अब देखो x की 0 है, x की 0 y की कितनी, पहले क्या लेंगे प्लस की 13, तो y की प्लस की 13 कहाँ आएगी जाके, प्लस की 13 यहाँ पे, ठीक। अब y की माइनस 13 लेंगे तो कहाँ आएगी यहाँ पे, समझो फिर से समझो भाई, जो हमारा 13 है वो प्लस का भी 13 है माइनस का भी 13 है, तो एक बार x की y की हमने प्लस की 13 ऊपर को ले ली, माइनस की 13 नीचे को ले ली। एक बार हम वैल्यू को भी देख देंगे, जिससे आपको समझ 0 कामा 13 और 0 कामा माइनस की 13, ठीक। उसके बाद प्लस लगा दो ऊपर, प्लस को दिखाते ना, प्लस को प्रेजेंट नहीं करते। अब x की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, x की वैल्यू कितनी है 5, y की कितनी हमारे पास में माइनस प्लस के 13 प्लस के 12 कहाँ पे आएगी, हम अगर इसको सीट में रखेंगे तो कुछ सपोज डेट से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई चीज है नहीं, आपको खाली दिखाना कि कैसे का ग्राफ बनता है, तो 5 कामा 12। अब इसी प्रकार से 5 कामा 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 कामा माइनस के 12। अब देखो दूसरी संख्या कौन सी हमारे पास में, प्लस के 12, प्लस की 12 है और माइनस के 5, तो सपोज डेट कहां पे संख्या आएगी हमारे पास में, यहां पे कितनी आएगी, 12 कामा 5, और इधर भी आएगी कितनी 12 5 कितनी है 12 कामा माइनस के 5, ठीक। उसके बाद साइलेंट, उसके बाद हमारी कितनी है माइनस के 5 कितना आएगा इधर को, और प्लस के 12, तो प्लस के 12 कहां पे आएगी, कुछ यहाँ पे माइनस के 5 कामा 12, और यही सेम टू सेम कहाँ आएगी यहाँ पे माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस के 12,
अब देखो लास्ट वैल्यू, माइनस के 12 कहाँ पे गए, यहाँ पे, और प्लस के 5 यहाँ पे, प्लस के 5, ये किसके हमारे पास में, माइनस के 12 और प्लस के 5। अब इसी प्रकार से माइनस के 12 माइनस के 5, तो कहाँ पे आएगा, माइनस के 12 और माइनस के 5, माइनस के 12 माइनस के 5। अब हमारा क्या बन जाएगा, ये जब आपके पास आप उसको बनाओगे आलेखन बन जाएगा। ये बन गया आपका आलेखन बन गया है। इस तरीके से जब आप पूरे क्वेश्चन को करोगे तो आपको 4 के 4 नंबर मिलेंगे। ओके, नंबर 13 के लिए क्षैतिज धरातल पर खड़ी मीनार की छाया जिसकी लंबाई 45 मीटर अधिक हो जाती। अब मीनार देखो, एक ऊपर क्या मीनार हमारी खड़ी है, उसकी कौन सी बड़ी छाया पड़ रही है भाई। मीनार की छाया का मतलब है हमारे पास यहाँ पे परछाई पड़ रही है। एक हमारे पास क्या कोई है, मीनार, ये क्या हमारे पास कोई क्या है, मीनार है, जिसकी हमें क्या ऊंचाई बताओ, कोई ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई बताओ। एक चीज याद रखना, कोण घटकर 30 हो जाता है, पास वाला कोण बड़ा होता है। जब आपको ना याद रहे तो पास वाला कोण कैसा होता है, बड़ा होता है। 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो हमने क्या बताया, पास वाला कोण कैसा होगा, बड़ा होगा, और दूर वाला छोटा होगा। हमेशा ही रहेगा रूल, हमेशा पास वाला ही बड़ा होगा। अब क्या कह रहा है कि 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो छाया की लंबाई 45 मीटर कितनी है, अधिक है। इतनी, ये हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 45, यहाँ से आती, ये हमें सपोज दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको मान लिया हमने x। कोई भी बिंदु हमने दे दिया क्या, ए बी सी डी, ए इसको मान लिया हमने क्या दे दिया, ए, इसको दे दिया हमने बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया हमने डी। ये आपके पास से कॉलम आप रख सकते हो, ठीक। तो पहले मीनार की ऊंचाई ये है, ठीक। अब एक चीज समझना, हमने क्या बता रखा है, हम या तो कॉट लेते हैं या तो टेन लेते हैं, वो आपकी मर्जी क्या लेना चाहते हो, ठीक। तो हम 10 की क्यों लेते हैं, अभी आपको वो भी हम चीजें बताएंगे 10 क्यों लेती हैं। हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, कौन सा ले लिया, ए बी डी, या इस तरीके से भी ले सकते हैं, और तरीका तो ए बी सी डी। पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, कोई प्रॉब्लम ना जी। अब हम क्या है, टेन थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू 60 बराबर, अब 10 की वैल्यू कितनी होती है, लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस 10, लंब बट्टे आधार, लंब हमारा कितना देगा, ए बी। आप लंब ही लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ए बी लिख दो, ए बी, आधार कितना है, सी बी। 10 अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ए बी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, यस। सी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एच बराबर √3 यस। ये क्या क्या हमारे पास, पहला हम लोगों ने क्या ट्रायंगल सॉल्व कर लिया है। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी, ए बी डी 12 बजे से, हाँ, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो कौन सा, फिर लिखेंगे 10, थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, थीटा की वैल्यू 30। फिर ए बी बटे डी बी, ए बी बटे डी बी। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी रखी हमारे पास, यच।
अब डीबी की वैल्यू, ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 45 प्लस का x, एक्स ये पूरी लंबाई हो गई। रखे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 बराबर 45 प्लस का x, ये मल्टीप्लाई का कहा जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, तो h बराबर 45 बटे क्या x अपान √3 प्लस का 45। ओके, अब h की वैल्यू कितनी है √3। h का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या √3 बराबर √3 प्लस का 45। अब हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे पहले, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी। तो √3 बराबर √3 प्लस का 45 √3। अब इसकी इसके अंदर गुणा कर देंगे, रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते रूट कट जाता है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 बराबर में 45 √3 प्लस का 45 √3। अब रूट की रूट से मल्टीप्लाई की रूट कट गया, तो कितना होगा 3x बराबर 45 √3। ये प्लस का जाके माइनस का होगा, रखे 3x माइनस x बराबर 45 √3, 2x बराबर 45 और √3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 45 गुणे 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। क्वेश्चन में या तो दी होगी और नहीं दी होगी तो आपको यही लगानी पड़ेगी। तो 2x की जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रख के बन के 77.94। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 77.94। ये मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है कि 45 की 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई का कहा जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर 77.94 2 से डिवाइड कर दो तो कितना 2 दिया 6, कितना हो गया 17 हो गया, 2 8 16 19 हो गया रखे, और पॉइंट लगा दे रखे हमने 19 हो गया रखे, तो 2 नाम 18 और 2 नाम 18। तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई एक्स बराबर 38.99 सेंटीमीटर, इधर राइट आंसर। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको पहले तो टेबल याद होनी चाहिए और आपको पूरी टेबल इसमें याद करनी चाहिए। ओनली 10 की वैल्यू याद होनी चाहिए, किसकी 10 की वैल्यू, 10 30 का, 10 45 का, 10 60 का, इन तीनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और 10 30 की होती 1/√3 और 10 60 की √3 और 10 45 की 1। कितने सर 10 45 की 1, 10 और 10 30 की होती 1/√3 और 10 60 की √3। तो आपके यही 3 वैल्यू से आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे पास ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन है, ठीक, ये आप सभी क्वेश्चन कर लोगे। तो सबसे पहले हमने क्या एक ट्रायंगल बनाया, किसी क्षैतिज धरातल पर खड़ी एक मीनार की छाया 45 मीटर अधिक है, मतलब इसकी जो छाया से क्या है 45 मीटर अधिक है, तभी हमने क्या लगाया 45, और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात कर लेता है। सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब सूरज यहाँ पे है, इसका जो कोण पड़ेगी छाया पड़ेगी तो इधर पड़ेगी 60 से घटकर कितना हो जाता है 30। हमेशा बड़ा वाला पास में बनता है, और आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो क्या करोगे, बड़ा वाला कोण पास में बनेगा, कभी भी गलत आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, तो कह रहा है फिर हमने एंगल कौन सा लिया ABC 10 60 वैल्यू दी रखी है, AB बटे CB। एक कैसे लिया हमने, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, तो लंब होता है AB और आधार होता है CB। AB हमारे पास सेट रखा है, CB क्रॉस मल्टीप्लाई अगर √3x। फिर हमने क्या लिया ABD 10 30 AB बटे DB, AB की वैल्यू H और DB कितना हमारे पास दे रखा 45 प्लस x दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और √3 मल्टीप्लाई कर आ गया डिवाइड में। अब हमने क्या किया, h की वैल्यू समीकरण, ये वाली h की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर √3x इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 45 की √3 से मल्टीप्लाई की है तो 45 √3 आगे रखे। अब जो √3 की फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी तो रूट से रूट कट जाता है, 3x प्लस करना के माइनस का होगा 2x 45, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732,
मल्टीप्लाई का आ गया डिवाइड में, डिवाइड में। और 38.99 इधर राइट आंसर। आंसर। ओके नोट करो। नंबर हमारा 14 है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी। शंकु कैसा होता, तुम्हारी बर्थडे पे टोपी नहीं होती, वो शंकु होती है। ऊपर की जरा हाँ टोपी 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 गलत बना दी। ठीक, कह रहा कि शंकु की ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई में कितने रखे 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 42 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। पहले तो हम तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए एल। एल जब तक तिर्यक ऊंचाई नहीं पता होगी तो हम वक्र प्रश्न नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया है, गिवन ऊंचाई हमें दे रखी साइलेंट 28 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने क्या निकाला, पहले तो हमें क्या निकाला है इसका तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं एल को, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच कितनी हमारे पास 28, आर कितनी 21, तो एल बराबर 28 का स्क्वायर निकालेंगे तो 28 गुणे 28 784 गुणा करेंगे तो आएगा 784 और 2 64 के 4 784 21 का होता है 441, तो एल बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में जोड़ के 4 1 5 8 4 12 के 2 7 4 11 12 1225। अब इसका रूट निकाला थोड़ा करें तो इसकी दो ट्रिकें हैं। 35। अब देखो पीछे की संख्या कितना, किसका स्क्वायर है 5 का 25 लिख दिया। अब इसके फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कितने आएंगे 3 गुणे 4, पहली वाली संख्या लिख दो आंसर। ये तो इसकी ट्रिक हो गई। दूसरा तरीका क्या, आप ऐसे करके फैक्टर कर लो, ऐसे करके, ठीक, तब भी इतना ही आएगा। ये हमने क्या तिर्यक ऊंचाई निकाल ली। ये हमने राटी जो रखा है। अब हम किसका निकालेंगे, आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आयतन का फार्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास दे रखा 21 गुणे 21 और एच दे रखा हमारे पास 28, तो 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल, तो 22 गुणे 21 गुणे 28। इधर राइट आंसर कितना आ रहा है इसका, 1131 कितना 1131 आंसर कितना आ रहा है इसका। अब इसका क्या, शंकु का वक्र प्रश्न, शंकु का वक्र प्रश्न, 12,900 इसका आंसर आ रहा है हमारे पास में 12,936 12,936 घन सेंटीमीटर, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा घन में होता है। शंकु का वक्र प्रश्न होता है हमारा पाई आर 22/7, आर हमारे पास 21, ये है 35, 7 5 35, तो 22 गुणे 21 गुणे 5, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ गया हमारे पास 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर राइट आंसर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, गणित की परीक्षा में 25 साइलेंट। अब देखो अपना क्वेश्चन देख लो, दिखाओ, चलो दिखाओ। गणित की परीक्षा में 25 परीक्षार्थियों के पूर्णांक 50 के प्राप्तांक के निम्न 10 अंकों का वर्ग अंतराल बनाना। कितने कितने अंकों का, 10 के। 0 तो साइलेंट, इधर देखो, भाई मेरे पे आता ना सवाल। कोई नहीं, हम बता देंगे प्राप्तांक। 0 क्या में बनाना, क्लास इंटरवल बनाना, वर्ग अंतराल, अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एलो क्या 35? अब हमसे क्या करा कि बारंबारता बनाओ, ठीक, तो क्या लिखते बारंबारता, ठीक है ना, संचय बारंबारता। कोई मंदिर है विद्या को इसके कर दिया है ऐसे।
अब क्या बनाएंगे हम? बारंबारता, फिर संचय बारंबारता। टेली चिन्ह। अब एक चीज समझना यहाँ पे क्या है, इसमें हमसे टेली चिन्ह नहीं पूछा गया है, फिर साइड में हम इधर को टेली चिन्ह बना लेंगे, उसको बाद को रेजर कर देंगे। बस आपको समझने के लिए क्या, कोई टेली चिन्ह भी अगर आ जाए तो आप कैसे बना सकते हो टेली चिन्ह। तो अब देखना, अब इसमें 0 से 10 वाली में 0 से 9 तक संख्या गिनी जाएगी। कितने तक? 0 से 9 तक। 10 से 20 वाली में 10 से 19 तक की संख्या गिनी जाएंगी। अब देखना 0 से हम के ऊपर संख्या गिने, 15 क्या 10 में फंसेगी? नहीं। 30 में कितनी फंसी? 5। अब देखो ये कितना में से बना लेंगे। ओके, टेली चिन्ह आपको पेपर में नहीं पूछा गया, आप पेपर में अगर पूछे देखो खुल के कहता बारंबारता और संचय बारंबारता, यहीं पे कहेगा टेली बारंबारता भी होना, तो आपको यहाँ पे साइड में बनाना है। साइड में एक पैराग्राफ, 5, 22, 18, 23, 18, 36, 3 एक और आगे रखिए, फिर 14, 42, 35, 21, 28, 15, 28, 30, 32, कितना हमारे पास? 3 नहीं है देता ले वहां पर। ये 43 है। तो 3 को हम कहाँ लिख देंगे? 3 को कैसे लिखेंगे? 3 को कैसे लिखेंगे? 3 डंडा काट, 3 डंडे काटे। 3 डंडे। ऐसे क्यों लिखेंगे भैया? ये टेली चिन्ह मतलब टेली चिन्ह बना रहे हो? ये टेली चिन्ह मतलब जो टेली चिन्ह में ऐसे ठीक? बनाए हैं। हाँ, वेरी गुड। अब उसके बाद हम क्या 10 से 20 में देखेंगे, 10 से 20 में 19 तक संख्या फंसेगी, तो एक फंस गई, एक ये फंस गया, इधर लिख दिया हमने। मतलब जितनी संख्या फंसेगी उतनी लिखनी है। हाँ, फिर देखो 2 फंस गए, 20 में। साथ ही साथ लाइन भी खींचते चले वरना गलत हो जाएगा। ये 3 के साथ हाँ। 14, साइलेंट, 14, फिर 43, 14, फिर उसके बाद हमारा 19, 19, फिर उसके बाद हमारा 40, 14, उसके बाद हमारा 12। काट दो। अब अगर हमारा टेली चिन्ह होता तो कैसे काटते? 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर एक का छोड़ दो। इसको छोड़ के ऐसे काट दे। ठीक ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। है, ठीक। ऐसे। समझ गए? हाँ। कभी ऐसे नहीं काटा जाता है। जी। कितने आगे हमारे पास? 6। 6। उसके बाद अब 20 से 30 की संख्या देखेंगे, तो एक आगे 22, तो इधर लिख लिया, फिर हमारा आ गया 23, 28, उसके बाद हमारा आ गया 23, 28, 21, 21, 28, 24, 20, उसके बाद कोई है नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद देखो हमारी अभी इधर की तो सब संख्या हमने गिन ली है, तो एक ही फंस गए, 1, तो इधर 1 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद इधर की सब 2, 3, उसके बाद 4, 5, कितनी हो गई हमारे पास? 5। अब 40 से 45 में देखो, यहाँ तक की हमारी सब संख्या हो चुकी थी ना, तो 1, 2 और कितनी बची हमारे पास? 3। अब इनको गिनो, क्या 25 हमारा बैठ रहा है? 25, अगर 25 बैठ रहा तो क्वेश्चन सही है। तो 3, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22 और 3, 25, 25 कर दी। 22 और 3, 25। इधर राइट आंसर आपको इतना ही करके टेबल बना के छोड़ देना है, आपको बस पूरे इतना के ही पूरे 6 नंबर छह मिलेंगे। नंबर। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित सारणी में भौतिकी की परीक्षा में 102 छात्र थे, इनका पूर्णांक 50 था, तो समांतर माध्य याद करो। तो हमारा सिंपल क्वेश्चन क्या, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 15 बजे 10 अट्ठे 80, इधर देखो 11 दूनी 22 के 2, 11 दूनी 22 और 2, 22 और 2 24, 24 दूनी 48। अब 25 दिया 75 के 5 हासिल आए 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 18 दिया 54 540, 13 दिया 39 के 9 हासिल आए 3, 13 थे 39 और 3 कितने हो गए 42। अच्छा इनके मल्टीप्लाई होने भैया हाँ, आपस में 3 अट्ठी 24 के 4 हासिल है 2, 3 9 2 11, 45 से कम 45, तो सिग्मा एफ एक्स। इधर देखो अरे तुमने क्या लिखा 29 429 24 पे कर
13 दिया 39 के 9 हाँ सही है। और 13 दिया 39 और 3 42। अब इनको जोड़ो, इधर देखो, 5 और 4 9 9 9 18 18 और 5 23 2 25 5 30 का 0 हासिल है 3 4 3 7 1 8 2 10 4 14 14 7 21 21 8 29 29 4 33 33 8 42 42 और 7 49 के 9 हासिल है 4 4 1 5 9 5 और 4 9 9 और 4 14 9 5 14 14 5 19 19 और 4 23 23 और 2 21 25 होगा भैया, 23 और 2 25 नेटवर्क 2590। तो फार्मूला होता समांतर माध्य का सही मेरा बता। सिग्मा fx अपान n, जहां पे सिग्मा f x और n, सिग्मा का मतलब जोड़ और f का मतलब बारंबारता, x का मतलब मध्य, क्या हो गया हमारे पास में प्राप्तांक लिख दो या मध्यमा लिख दो, और ये होगी कुल संख्या। ठीक, अब इनको जोड़ोगे हमारे पास कितने छात्र दे रखे? 1 से 2, तो जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो हो गया 2590, 1 से 2 से भाग करोगे जाके, तो हमारे पास देखो ये 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 24 से 23 बार जाएगा जाके। कितना जाएगा जाके? 1 से 2 2590 है। ठीक, क्या मतलब 2600 दे रखा है, 26.08 है। 26 25 से कम 25 पॉइंट कुछ आएगा। और हम फिर से कैलकुलेशन देख लेते कि सही है। 15 5 75, 10 8 80, 11 दूनी 22 के 2, 11 दूनी 22 के 24, 24 दूनी 48, 25 के 75 के 5, 25 दूनी 50 और 7 57, 18 3 54, 39, 3 8 24 के 4, 3 9 2 11, 45 45, 5 4 9 9 18, 5 23, 23 2 25, 5 30 का 0 हासिल 3 4 3 7 1 8 2 10 4 14 4 2 7 21 21 8 29 4 33 33 और 8 हो जाके 33 और 8 41 41 और 7 41 7 कितने हो जाके 7 48 48 48 हाँ भैया 49 हासिल है 4 4 1 5 5 4 9 9 5 14 14 5 19 19 और 4 19 4 25 24 19 और 4 23 23 और 2 25 25 और 80 आएगा। इसमें गलत लिखा। हाँ सही है। ठीक, अब इसको भाग देंगे हम। तो भाग कैसे देंगे आपको इधर देखो, 2580 1 से 2, तो दो कितनी बार पहले 2 बार देंगे रखे, तो 1 से 2 दूनी होता 204, 8 में से 4 गया 4, 5 का 5 उतार दिया, हो गया 0। अब जो जाएगा 5 बार जाएगा, 1 से 2 दूनी से 5 तो हो गया 510, 510, अब बचा 30 पॉइंट लगा, हो गया 300, 25.2, तो भाग दिया हमारे पास कितना आ गया 25.2। इधर राइट आंसर कितना आ गया हमारे पास? समांतर मान। अब हम इसका क्या निकालेंगे? बहुलक। बहुलक तो सरल है। अच्छा, इधर देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बहुलक बताओ। इस क्वेश्चनों में बहुलक में इधर देखो डीसी, जब भी हमारे पास प्राप्तांक देंगे क्या क्लास इंटरवल नहीं दी होगी जाके, तो हम डायरेक्ट बहुलक लिख देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट बहुलक को लिख देते हैं। कैसे? उपयुक्त सारणी में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? 7 की। तो उपयुक्त सारणी में 7 की बारंबारता सबसे अधिक है तथा इसके संगत चर का मान 23 है। संगत चर का मान 23 है, 23 है। अर्थात बहुलक ये तारना मतलब 23 होगा। तो बहुलक हमारे पास कितना आ गया? 23। आंसर हमने क्या किया 2013 का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद।